Hello students, I hope you all are doing well and staying safe. In today's video we will be discussing about 12th Commerce, Maths 2, Chapter number 1, Commission, Discount and Brokerage. इसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है जो आपका नॉर्मल ब्रोकरेज और कमीशन पे बेस्ड क्वेश्चंस था. उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप वो देख लेना. मैंने SYJC कॉमर्स के प्लेलिस्ट में भी डाला है. आज हम देखेंगे उसका पार्ट 2 जो है डिस्काउंट्स पे बेस्ड, और ये बहुत बच्चों लोग को थोड़ा सा टफ जाता है या क्वेश्चंस का समझने में प्रॉब्लम होता है. तो मैंने 9 क्वेश्चंस इसके अंदर लिया जिसमें आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पक्का हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस भी आएगा. ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है बोर्ड्स के, तो आप ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. चलो अब जाते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे. तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो. पहला नाम है, इसमें आपको कुछ वर्ड्स मिलेगा जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे. तो प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट क्या होता है. तो मैंने एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेके इसको समझाने का ट्राई किया, आप समझो इसको. सपोज आज मैं कोई गुड्स खरीदता हूँ 100 रुपये का कैश में, ठीक है ना. तो आज ये गुड्स अगर मैं कैश में लेता हूँ तो मुझे 100 रुपया लगेगा. सेम गुड्स मैं बोलता हूँ कि मुझे 1 साल के क्रेडिट पे चाहिए. 1 साल के किस पे चाहिए? क्रेडिट पे. तो कोई अगर आपको सामान क्रेडिट पे देगा तो वो क्या फ्री में देगा? नहीं सर, बदले में कुछ लेगा. तो सपोज वो 12% इंटरेस्ट ले रहा है. तो 1 साल के बाद जब आप पैसा देने जाओगे तो 100 रुपये रिटर्न दोगे क्या? नहीं, वो 100 + 12%, मतलब आपसे 112 रुपया मांगेगा. समझा क्या? तो 12 रुपया आपको इंटरेस्ट लग रहा है. तो इन तीनों में इसका मतलब क्या है वो समझो. जो भी पैसे का आज का वर्थ रहता है, जैसे आज आपने मेरे को पैसा दिया रहता है कैश में, तो उसको अपन बोलते हैं प्रेजेंट वर्थ. क्या बोलते हैं उसको? प्रेजेंट वर्थ. 1 साल के बाद आप कितना देने वाले हो? 112. तो इसको अपन बोलते हैं सम ड्यू. क्या बोलते हैं इसको? सम ड्यू. 1 साल के बाद जो ड्यू होने वाला है. और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसे हम बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट. क्या बोलते हैं इसको? ट्रू डिस्काउंट. क्या बोलते हैं उसको? ट्रू डिस्काउंट. समझा क्या? देखो मैंने लिखा है, सपोज गुड्स आर वर्थ ₹100 इफ द पेमेंट इज मेड ऑन द स्पॉट. However, if the credit of a year is allowed, then the price will be quoted by adding interest to ₹100. और सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो आपको 12 रुपये साल का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो कस्टमर को 1 साल के बाद 112 रुपये देना पड़ेगा. तो 100 आपका प्रेजेंट वर्थ है, 112 जो आप 1 साल बाद दोगे वो आपका सम ड्यू है, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज योर ट्रू डिस्काउंट. क्लियर हो गया सबको ये 3 वर्ड्स? हाँ सर. नेक्स्ट, तो इससे आपका 3 फॉर्मूलाज डिराइव होता है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. सम ड्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट. व्हाट इज सम ड्यू का फॉर्मूला? प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट. व्हाट इज सम ड्यू का फॉर्मूला? प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट. ट्रू डिस्काउंट किसके ऊपर निकलता है? तो ट्रू डिस्काउंट प्रेजेंट वर्थ पे निकलता है. ट्रू डिस्काउंट किस पे निकलता है? प्रेजेंट वर्थ पे. तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला इज प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. व्हाट इज ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला? प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. इसी वैल्यू को अगर आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये फॉर्मूला बहुत सारे सम्स में हम लोग यूज करेंगे. इसको आपको रट्टा मारना है. सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट में 1 + NR अपॉन 100. व्हाट इज थर्ड फॉर्मूला? सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट में 1 + NR अपॉन 100. सो दिस आर 3 फॉर्मूलाज दैट यू शुड रिमेंबर. फर्स्ट फॉर्मूला सम ड्यू का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट. क्लियर? सेकेंड फॉर्मूला इज ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला इज प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. एंड थर्ड फॉर्मूला सम ड्यू का प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट 1 + NR अपॉन 100. परफेक्ट. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का. कभी कभी ओनर को पैसा जल्दी चाहिए रहता है तो वो अपना बिल डिस्काउंट करवाता है. किससे डिस्काउंट करवाता है? तो डिस्काउंट करवाने का 2 ऑप्शंस है. या तो आप एजेंट से कराओ या तो आप बैंक से कराओ. आप किसी से भी कराओगे तो वो 3 स्टेप फॉलो करना है आपको सम के अंदर. अब समझो ये क्या है. मैंने देखो क्या लिखा है. इफ द ओनर ऑफ द बिल वांट्स मनी बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले चाहिए, देन देयर इज अ फैसिलिटी अवेलेबल एट द बैंक और विद एन एजेंट हु विल डिस्काउंट द बिल एंड पे द अमाउंट. तो बैंक 3 स्टेप परफॉर्म करता है. सबसे पहला स्टेप वो आपका अनएक्सपायर्ड पीरियड कैलकुलेट करके लेगा. व्हाट इज अनएक्सपायर्ड पीरियड का मतलब जिस दिन आपको बिल डिस्काउंट करवाना चाहिए था और जिस दिन आपने किया उसमें कितने दिन का फर्क है, उसको अपन बोलते हैं अनएक्सपायर्ड पीरियड. सिंपल इंग्लिश में बोलो तो पीरियड बिटवीन डेट ऑफ एनकैशमेंट एंड लीगल ड्यू डेट. जिस दिन आपने बिल को एनकैश करवाया और जिस दिन एक्चुअली वो होना चाहिए था, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है उसको अपन बोलेंगे अनएक्सपायर्ड पीरियड. क्लियर? सेकेंड पॉइंट, आप
फिर बैंक क्या करेगा, जितना दिन आपने जल्दी डिस्काउंट करवाया उतने दिन का आपसे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑन कौन सा वैल्यू, फेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब सम ड्यू भी होता है, सम ड्यू बोलो या फेस वैल्यू बोलो, दैट इज वन एंड द सेम। तो बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला हो जाता है सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। व्हाट इज बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला, सम ड्यू भी आप बोल सकते हो, आप फेस वैल्यू भी बोल सकते हो, इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। क्लियर। फिर बैंक क्या करेगा, ये डिस्काउंट काट के आपको पैसा रिटर्न करेगा। तो लास्ट में हम फाइंड करते हैं कैश वैल्यू ऑफ बिल, जिसका फॉर्मूला होता है सम ड्यू या तो फेस वैल्यू ऑफ बिल माइनस बैंकर डिस्काउंट। सम ड्यू फेस वैल्यू सेम होता है, जब हम बिल्स का क्वेश्चन करते हैं तो हम फेस वैल्यू बोलते हैं, और जब हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूला का तो हम सम ड्यू बोलते हैं। क्लियर है सबको ये बात। तो बैंक कितना स्टेप परफॉर्म करता है, 3 स्टेप। पहला स्टेप वो क्या कैलकुलेट करेगा, अनएक्सपायर्ड पीरियड। व्हाट इज अनएक्सपायर्ड पीरियड का मतलब, जिस दिन बिल डिस्काउंट होना चाहिए था और जिस दिन आपने एक्चुअली कराया, उन दोनों में जो भी डेज का डिफरेंस है दैट इज अनएक्सपायर्ड पीरियड। इसके ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट। तो अनएक्सपायर्ड पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं बैंकर डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं, बैंकर डिस्काउंट। तो बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला इज फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 या सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। और थर्ड, अगर आपको कैश वैल्यू ऑफ बिल निकालना है तो फॉर्मूला होता है सम ड्यू या फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। क्लियर है सबको, हाँ सर, ये भी समझा। नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है बैंकर्स गेन। व्हाट इज बैंकर्स गेन का मतलब, जैसे जब डिस्काउंटिंग बैंक करती है तो उसे हम बोलते हैं बैंकर डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बैंकर डिस्काउंट। और जब सेम डिस्काउंट कस्टमर कैलकुलेट करता है तो उसे वो बोलता है ट्रू डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको ट्रू डिस्काउंट। जो बैंक चार्ज करती है वो बैंकर डिस्काउंट, जो कस्टमर एंजॉय करता है वो ट्रू डिस्काउंट, और दोनों के बीच में जो फर्क रहता है उसे हम बोलते हैं बैंकर गेन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बैंकर गेन। जैसे कस्टमर ने यहाँ पे 100 रुपये में आज अगर गुड्स लिया, उसको मालूम है 1 साल बाद 112 लग गया, तो 12 रुपये कस्टमर ने डिस्काउंट एंजॉय किया ना, इसको हम बोलेंगे ट्रू डिस्काउंट। समझा। जो बैंक ने चार्ज किया उसे हम बोलेंगे बैंकर डिस्काउंट। तो इन दोनों में जो फर्क रहता है उसे हम बोलते हैं बैंकर गेन। देखो मैंने क्या लिखा है, व्हेन डिस्काउंटिंग इज डन बाय बैंक इट इज कॉल्ड एज बैंकर्स डिस्काउंट। इफ सेम डिस्काउंट इज डन बाय कस्टमर, कस्टमर मतलब ट्रू डिस्काउंट टू whom goods are sold, it would have calculated interest on present worth. सो डिफरेंस बिटवीन बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड बैंकर गेन, जिसको मैं बीजीबी लिखता हूँ। तो बैंकर गेन का फॉर्मूला इज बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। दूसरा फॉर्मूला और एक है बैंकर गेन का, ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। व्हाट इज फर्स्ट फॉर्मूला बैंकर गेन का, बी डी माइनस टी डी। व्हाट इज सेकेंड फॉर्मूला बैंकर गेन का, ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। क्लियर है सबको ये बात, हाँ सर। अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगर आपको याद है तो सम्स बहुत ईजी लगेगा। पहला चीज़, जो बैंकर डिस्काउंट चार्ज होता है वो सम ड्यू पे होता है। किस पे चार्ज होता है वो, सम ड्यू। जो ट्रू डिस्काउंट चार्ज होता है वो प्रेजेंट वर्थ पे होता है। किस पे होता है वो, प्रेजेंट वर्थ। और बैंकर गेन किस पे कैलकुलेट होता है, ट्रू डिस्काउंट पे। वापस बोलो, बैंकर डिस्काउंट किस पे, सम ड्यू। ट्रू डिस्काउंट किस पे, प्रेजेंट वर्थ। बैंकर गेन किस पे, ट्रू डिस्काउंट। वापस बोलो, बैंकर डिस्काउंट सम ड्यू, ट्रू डिस्काउंट प्रेजेंट वर्थ, बैंकर गेन ट्रू डिस्काउंट। क्लियर है सबको ये बात। सो दिस इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज के लिए जो आपको जरूरत है। एक बार मैं वापस फॉर्मूलाज आपको बता देता हूँ। जो भी पैसा आज आप पे कर रहे हो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट वर्थ। जो भी आप फ्यूचर में विद इंटरेस्ट पे करोगे उसको सम ड्यू। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट बैंक एंजॉय करता है कि कस्टमर। क्लियर। उसके बाद 3 फॉर्मूलाज हमने पढ़ा। सम ड्यू का फॉर्मूला बेसिक प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। थर्ड फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम ड्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट 1 प्लस एन आर अपॉन 100। जब आपको पैसा जल्दी चाहिए तो आप बिल किससे डिस्काउंट करवाओगे, बैंक से या एजेंट से। बैंक कितना स्टेप परफॉर्म करेगा, 3 स्टेप। क्या कैलकुलेट करेगा, अनएक्सपायर्ड पीरियड, उसके ऊपर क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट, और बाकी का पैसा आपको रिटर्न बोलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश वैल्यू ऑफ बिल। बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला सम ड्यू या फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। कैश वैल्यू का फॉर्मूला फेस वैल्यू ऑफ बिल माइनस बैंकर डिस्काउंट। जो डिस्काउंट बैंक चार्ज करता है उसे हम क्या बोलेंगे, बैंकर डिस्काउंट। जो डिस्काउंट कस्टमर एंजॉय करता है उसे क्या बोलेंगे, ट्रू डिस्काउंट। दोनों के बीच का डिफरेंस बैंकर गेन। सो व्हाट इज बैंकर गेन का फॉर्मूला, बी डी माइनस टी डी। सेकेंड फॉर्मूला बीजी का टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। क्लियर है। 3 चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखोगे। सम ड्यू के ऊपर क्या निकलता है, बैंकर डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्थ पे क्या निकलता है, टी डी। और बैंकर्स गेन चार्ज किस पे होता है, टी डी पे। हाँ सर, समझ गया सारा कॉन्सेप्ट। अब आओ क्वेश्चंस पे।
पहले मैंने बिल्स वाले ही क्वेश्चन लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर मैंने बाकी जो फॉर्मूला बेस्ड है वो क्वेश्चन लिए। और पहले सम पे देखो क्या लिखा है, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, ठीक है, बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन, ये तीनों चीज़ बोला है, ऑन अ बिल ऑफ 4240 ड्यू 6 months हेंस एट 9%। तो आपको बोला है 4240 का बिल है, 6 महीना ड्यू है, कितने पे, 9% पर एनम पे। तो ये जो 4240 है ये आपका सम ड्यू है। क्या है आपका ये सम ड्यू, क्या है आपका ये सम ड्यू। तो वापस क्वेश्चन एक बार पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, फिर उसके बाद में बोला ये लोग ने बैंकर डिस्काउंट, और क्या बोला आपको, बैंकर गेन। तो ये तीन चीज़ आपको निकालना है। कितने रुपीज़ का बिल है आपका, 4240 का, बराबर है, 6 महीना ड्यू है और 9% रेट पे। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। सो दिस इज ड्यू लिखा है ना यहाँ पे, तो ये है आपका सम ड्यू, इसको अपन प्यार से SD बुलाते हैं। दिस इज ₹4240। हाँ सर ये समझा। उसके बाद सेकेंड लाइन, ड्यू, ड्यू मतलब ये N होता है, कितने पीरियड के लिए ड्यू है, 6 months। 6 months का मतलब होता है 6/12, दैट इज इक्वल टू हाफ। क्या रेट पे है, 9% पे है, ठीक है, ये सब समझ गया। हाँ सर, अब समझो क्या क्या निकालना है, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, बैंकर गेन। सम ड्यू के ऊपर क्या निकलता है सर, सम ड्यू के ऊपर ना बैंकर डिस्काउंट निकलता है। तो पहले आप क्या चार्ज करोगे, बैंकर डिस्काउंट। कैसे निकालोगे, बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है सर सम ड्यू इंटू N इंटू R अपॉन कितना बच्चा लोग, अपॉन 100। हाँ सर ये समझा। अब यूज़ करते हैं फॉर्मूला को। सो सम ड्यू कितना है आपका, 4240। व्हाट इज़ N सर, 1/2। व्हाट इज़ R, 9/100। हाँ सर समझा। अब एक काम करो, इसको आप रेड्यूस कर दो, 2 1 ज़ा, दिस इज़ 212 ज़ा, एक ज़ीरो यहाँ का और यहाँ का कैंसिल कर दो। नाउ डू 212 इंटू 9, सो 9 2 ज़ा 18, 1 गया ऊपर, दिस विल बिकम 10, 1 गया ऊपर, सो 1908 अपॉन कितना, 10। हाँ सर ये भी समझा। सो बैंकर डिस्काउंट आपको आ जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो एक पॉइंट आगे आ जाएगा। सो बैंकर डिस्काउंट आ जाएगा आपको 190.8। समझा क्या, हाँ सर ये समझा हमको। सो दिस इज़ बैंकर डिस्काउंट। और क्या क्या पूछा आपको, ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट किसके ऊपर निकलता है बच्चा लोग, प्रेजेंट वर्थ। तो अगर मैं सम ड्यू में से बैंकर डिस्काउंट माइनस कर दूँ तो मेरे को प्रेजेंट वर्थ मिल जाएगा। ये एक तरीका है, और एक तरीका भी है, मैं सेकंड तरीका आपको बताता हूँ बिकॉज वो बहुत सारे सम में काम है। सेकंड तरीका क्या होता है, BD का ना एक और फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है TD प्लस इंटरेस्ट ऑन TD फॉर हाफ ईयर एट कौन सा रेट, एट 9%। ये सर बताओ ये क्या लिखा है आपने। देखो आपका जो बैंकर डिस्काउंट होता है, आपको ये पता है ना BG का फॉर्मूला क्या होता है, BD माइनस TD। तो सीधा सा बात है कि बैंकर डिस्काउंट ट्रू डिस्काउंट से ज़्यादा होता है। तो बैंकर डिस्काउंट का ना फॉर्मूला जनरली क्या होता है, जो नॉर्मल ट्रू डिस्काउंट मिलता है वो प्लस जो एक्स्ट्रा मिलता है इंटरेस्ट ऑन TD फॉर हाफ ईयर एट द 9%। तो ये एक आप फॉर्मूला याद रखो, बहुत सारे कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे। जब भी आपको BD का वैल्यू पता है, आपको TD ढूंढना है, तो आप ये शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज फॉर्मूला BD का, ट्रू डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन TD फॉर हाफ ईयर, जो भी आपका इधर पीरियड रहेगा कितने रेट के लिए, तो आपको ये प्रेजेंट वर्ड ढूंढने का झंझट निकल जाएगा। अब देखो ये कितना ईजी है। आपको बैंकर डिस्काउंट पता है, हाँ सर 190.8। ट्रू डिस्काउंट पता है, नहीं सर। इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो ट्रू डिस्काउंट इंटू कितना साल, हाफ ईयर, इंटू कितना रेट, 9%। समझा, ये बहुत ईजी हो गया। हाँ सर, इसमें कॉमन क्या है बोलो, सर कॉमन इज TD। ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 1 इंटू 9 9, 2 इंटू 100 200। हाँ सर ये भी समझा। दिस इज इक्वल टू 190.8। सो ये हो गया 190.8 इज इक्वल टू TD। इसको इफ़ यू डू क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 200 प्लस 9, तो कितना सर 209 अपॉन कितना 100। अब ये 100 को ऊपर भेजो, 209 को नीचे, तो TD आ जाएगा 190.8 इंटू 100 डिवाइड बाय कितना 209। ठीक है, अब पॉइंट वगैरह कैंसिलेशन करना
तो आपको इसका आंसर आएगा 182.58 के आसपास, या 182.60 भी आप बोल सकते हो. सो दिस इज़ 182.60. समझा. आंसर तो आप निकाल सकते हो. मेन आपको जो सीखना था वो ये फॉर्मूला है. एक तरीका और है, आप प्रेजेंट सम ड्यू में से बैंक का डिस्काउंट माइनस कर दो तो आपको प्रेजेंट वर्थ मिल जाएगा. फिर टीडी का फॉर्मूला यूज़ कर लो, आपको आंसर आ जाएगा. एक शॉर्टकट तरीका क्या है, बैंकर डिस्काउंट अगर आपको पता है और आपको ट्रू डिस्काउंट निकालना है तो शॉर्टकट फॉर्मूला ये है, टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी फॉर जितना भी ईयर रहेगा और जो भी रेट रहेगा उसको आप अप्लाई करो तो आपको ईजिली आंसर मिल जाएगा. समझा ये सबको? हाँ सर, ये भी क्लियर है. थर्ड अभी क्या पूछा है? थर्ड तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बैंकर गेन पूछा है. बैंकर गेन कैसे निकलेगा सर? तो बैंकर गेन का तो सर आपने सीधा फॉर्मूला बताया, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट. हाँ सर. व्हाट वाज बैंकर डिस्काउंट? सर बैंकर डिस्काउंट वाज 190.8. व्हाट इज ट्रू डिस्काउंट सर? ट्रू डिस्काउंट वाज 182.6. ज़ीरो भी आप लिख सकते हो बट नहीं लिखा तो भी चलेगा. तो इन दोनों का डिफरेंस होता है 8.20 रुपीज़. तो ये है आपका बैंकर का गेन. हाँ सर, समझा? ये भी क्लियर है क्या सबको? हाँ सर, प्रॉपर्ली समझा. सर एक बार वापस बताओ क्या किया. देखो, जो ये अमाउंट दिया था ये सम ड्यू है, एन है 6 मंथ्स का, मतलब 6/12 दैट इज़ हाफ. रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%. तो बैंकर डिस्काउंट सम ड्यू पे क्या निकलता है दिमाग में लाओ. सर सम ड्यू पे बैंकर डिस्काउंट निकलता है, तो पहले हमने निकाला बैंकर डिस्काउंट. अब ट्रू डिस्काउंट निकालने का दो तरीका है, सम ड्यू में से बैंकर डिस्काउंट माइनस करके प्रेजेंट वर्थ निकालो फिर फॉर्मूला यूज करो, या शॉर्टकट तरीका क्या है, बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट फॉर हाफ ईयर एट द जो भी ईयर रहेगा एट जो भी रेट रहेगा. इससे हमने टी डी दोनों जगह पे कॉमन निकाल लिया और सॉल्व किया तो हमें 182.6 आया. ये ट्रू डिस्काउंट था, ये बैंकर डिस्काउंट था, दोनों का डिफरेंस होता है बैंकर गेन. हमारा आंसर आ चुका है. क्लियर एवरीवन? हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे क्या बोला है, पढ़ते हैं. अ बिल ऑफ ₹65,700 वॉज ड्रॉन. बिल का सम आएगा तो इसको बोलेगा फेस वैल्यू ऑफ बिल. क्या बोलेगा इसको? फेस वैल्यू ऑफ बिल. कितना है? ₹65,700. कौन से डेट पे ड्रॉ किया था? ऑन जुलाई 10. तो जिस दिन पे ड्रॉ किया उसको बोलते हैं डेट ऑफ ड्राइंग. क्या बोलते हैं इसको? डेट ऑफ ड्राइंग. सो दिस इज जुलाई 10. कोई ईयर नहीं बोला तो मसला ही नहीं. फॉर कितना मंथ? 6 मंथ्स. सो दिस इज नॉट बेस ऑफ पीरियड. ये क्या है? पीरियड ऑफ बिल. कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए. अब दो चीज़ आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, जब भी डेट ऑफ ड्राइंग में आप पीरियड ऑफ बिल ऐड कर दोगे तो जो डेट मिलता है उसे हम बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नॉमिनल ड्यू डेट. तो कैसे करेंगे सर? जुलाई में आप 6 महीना ऐड करो तो जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन. तो 6 महीने के बाद जैन आएगा तो आपका डेट हो जाएगा 6 जैन में लिख देता हूँ. 10th जैन आ जाएगा. अब आपको पता रहेगा कि कोई भी बिल का ड्यू डेट के बाद उसको 3 एक्स्ट्रा डेज मिलता है पे करने के लिए, उसे हम बोलते हैं लीगल ड्यू डेट. क्या बोलते हैं इसको? लीगल ड्यू डेट. सो लीगल ड्यू डेट कितना हो जाएगा इस बिल का? 13 जैन. क्या हो जाएगा? 13 जैन. ये प्रोसेस होता है, आपको याद रखना है. फेस वैल्यू है, डेट ऑफ ड्राइंग पीरियड पता है तो आप उतना ऐड कर दो आपको मिल जाएगा नॉमिनल. 3 एक्स्ट्रा ग्रेस डेज ऐड कर दो आपको मिल जाएगा लीगल. हाँ सर, इतना समझा. वॉस डिस्काउंटेड फॉर 65,160. ये बिल को आपने इतना पैसा लिया तो जितना पैसा आपको मिला उसको बोलते हैं कैश वैल्यू ऑफ बिल. क्या बोलते हैं उसको? कैश. क्या बोलते हैं उसको? बोलो. कैश वैल्यू ऑफ बिल. सो मैं इसको लिखता हूँ, कैश वैल्यू ऑफ बिल. दिस इज़ कितना बच्चा लोग? सर ये है ₹65,160. क्या रेट पे? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है. तो ये डिटेल सब दिया है. आपको पूछा है ऑन विच डे वॉज द बिल डिस्काउंटेड. आपको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है ना, ये चीज़ क्वेश्चन मार्क है, आपको ये पूछा गया है. समझा इधर तक? हाँ सर. अब सर कैसे क्या करेंगे? देखो अब प्रोसेस समझो सबका. मुझे फेस वैल्यू पता है, मुझे कैश वैल्यू पता है. इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा वो मतलब जो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया रहेगा, मतलब मुझे बैंक का डिस्काउंट मिल जाएगा. हाँ सर. तो पहला काम हम फॉर्मूला लिखेंगे कैश वैल्यू ऑफ बिल का. कैश वैल्यू ऑफ बिल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चा लोग? सर इसका फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू ऑफ बिल
माइनस बैंकर डिस्काउंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। हाँ सर, अब हमें कैश वैल्यू बिल पता है सर, कितना है कैश वैल्यू बिल 65,160। हमें सर फेस वैल्यू ऑफ बिल भी पता है, कितना है फेस वैल्यू ऑफ बिल 65,700 माइनस बैंक का डिस्काउंट सर हमें पता नहीं है, तो ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो व्हाट इज़ बैंक का डिस्काउंट सर, बैंक का डिस्काउंट हो जाएगा 65,700 माइनस 65,160। तो आपको बैंकर डिस्काउंट आ जाएगा रुपीज़, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, 700 माइनस 160 करोगे तो 540 रुपीज़ का बैंकर डिस्काउंट हो जाएगा। तो बैंकर डिस्काउंट कितना है हमें 540, ये समझा। हाँ सर, अब बैंकर डिस्काउंट पे क्या निकलता है सोचो सर, बैंकर डिस्काउंट निकलता है सम ड्यू पे, और सम ड्यू का मतलब मैंने आपको क्या बोला था, जब ये बिल्स का क्वेश्चन आएगा सर फेस वैल्यू, तो हम क्या करेंगे SD की जगह पे फेस वैल्यू लिख देंगे। तो फेस वैल्यू इंटू N इंटू R अपॉन 100, अपॉन क्या 100, ये होएगा फॉर्मूला इसका। हाँ सर, ये भी समझा। अब देखो ये कितना है सर, ये है 540। व्हाट इज़ फेस वैल्यू बिल सर 65,700। N हमको पता नहीं है, और जब भी आपको क्वेश्चन अगर आएगा बिल्स का ना, तो आप प्लीज़ N को लिखना N/365, बिकॉज डिस्काउंटिंग डेज में होता है, तो आप इसको N/365 लिख दो। हाँ सर, ये भी समझा। व्हाट इज़ R सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका 5%, तो 5/100। सबको ये लॉजिक समझा। हाँ सर, जब भी बिल्स का क्वेश्चन करो स्पेसिफिकली 365 लिखो, बिकॉज बिल्स का काउंटिंग डेज में होता है। हाँ सर, ये समझ गया। अब कैलकुलेशन देखो एकदम ईजी बनाते हैं, 2 0 इधर का 2 0 इधर का उड़ा दो, ये दोनों देखो नंबर्स जाते हैं एक ही डबल में, 5 1 एंड दिस इज 573 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए था, मैं इधर ही कर देता हूँ कैलकुलेशन ताकि आपको समझे। यहाँ पे मुझे n चाहिए था ना, तो n देखो मैं क्या करूँगा अभी, n कैसे निकालता हूँ यहाँ पे। या तो आप एक काम करो 365 को आप ऐसे रखो फिलहाल के लिए, हम करते हैं थोड़ा कुछ जुगाड़ यहाँ पे। देखो कैसे करेंगे, क्या बचा है यहाँ पे 540 इक्वल टू 657 इंटू 5n हो जाएगा ना, मतलब मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 365। अब उड़ा देता हूँ 5 1 और ये 573, ठीक है। अब ये 540 इंटू कितना हो जाएगा 73 डिवाइड बाय कितना सर 657 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n। अब इसको बोलो ये कैसे सॉल्व होएगा, कोई टेबल में जाते हैं 3 है सर और लास्ट में 7 है, तो मैं इसको चेक करता हूँ 9 होता है क्या। व्हाट इज 73 9 3 27, 2 गया ऊपर 63 65 जाता है, तो दिस इज 1 दिस इज 9 और 9 और 540 आपको पता है 60 होता है, मतलब 60 डेज हो गया n का वैल्यू। सर अभी ये 60 डेज का मतलब क्या है, ये 60 डेज का बच्चा लोग ये मतलब है कि आपने बिल 60 दिन पहले डिस्काउंट करवाया। मैंने क्या बोला था आपको, बैंक डिस्काउंट क्यों चार्ज करेगा, बिकॉज आपने बिल जल्दी डिस्काउंट करवाया। तो बिल आपने कितना दिन जल्दी डिस्काउंट करवाया 60 डेज। ये समझा सबको। हाँ सर, ये भी क्लियर है। अब क्या पूछा था क्वेश्चन ने, किस दिन आपने बिल डिस्काउंट करवाया था। आपको करवाना कभी चाहिए था 13 जैन, आपने जल्दी करवाया तो आपको वही डेट ढूंढना है। तो देखो कैसे ढूंढेंगे, देयरफॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, तो हमें बैकवर्ड जाना पड़ेगा बिकॉज हमको लीगल ड्यू डेट पता है। क्या था हमारा लीगल ड्यू डेट सर 13 जैन था। हमको ये दिन पे कराना चाहिए था बट हमने 60 डेज पहले कराया, तो आप 60 डेज पीछे जाओ। तो जैन में होता तो 31 डेज है, बट अपना बिल का ड्यू डेट 13 जैन था, तो 13 ही लेना पड़ेगा। जैन के पहले क्या आता है दिसंबर, दिसंबर में कितना दिन होता है 31। उसके पहले क्या आता है नवंबर। आपको सिर्फ 60 डेज पहुंचना है। तो ये देखो, ये ऑलरेडी आपने 60 में से कितना डेज कैलकुलेशन कर लिया है 13 और 31, तो दोनों को अगर मैं माइनस करूँ तो यहाँ पे बचेगा कितना दिन 16 डेज बचेगा। तो आपने नवंबर का 16 डेज तक आपका बिल होल्ड करके रखा था, ये 60 दिन हो गया। तो आपका डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है बताओ। ए नवंबर में कितना डेज होता है सर, नवंबर में होता है सर 30 डेज, बराबर है। उसमें से 16 दिन आपके पास बिल था, तो आपने डिस्काउंट कभी करवाया 14 नवंबर को आपने बिल डिस्काउंट करवाया, ये वाला। समझा के सबको। हाँ सर, वापस एक बार बताओ। देखो आपका बिल था 65,700 का, आपने ड्रॉ किया था 10 जुलाई को 6 महीने के लिए, बराबर है।
तो और आपने इसको डिस्काउंट करवाया 65,160 में, मतलब आपने कम में करवाया, तो कम में करवाया तो उसका डिफरेंस को अपन बोलते हैं बैंकर डिस्काउंट। तो बैंकर डिस्काउंट अपन ने निकाला तो 540 रुपीज़ आ गया अपने को बैंकर का डिस्काउंट, मतलब इतना डिस्काउंट बैंक ने चार्ज किया रहेगा। अब बैंक क्यों डिस्काउंट चार्ज करता है? बिकॉज आप बिल जल्दी डिस्काउंट करवा रहे हो, तो आपने कितना दिन जल्दी बिल डिस्काउंट करवाया वो आपको निकालना था। तो हमने कैसे निकाला? बहुत सिंपल तरीका है। आप बैंकर डिस्काउंट चार्ज किस पे होता है? फेस वैल्यू पे। तो हमने फेस वैल्यू के हिसाब से, और जब भी आप बिल का सम कर रहे हो तो आप यहाँ पे 365 लिखना मत भूलना, बस ये चीज़ याद रखो। तो इसके हेल्प से हमने निकाला कि 60 दिन होता है इनका वैल्यू। तो इसका मतलब आपने 60 दिन पहले डिस्काउंट करवाया। आपको बिल डिस्काउंट कभी करवाना चाहिए था सर? 13 जनवरी को। आपने कितना दिन पहले कराया? तो वही डे क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। तो हमने क्या किया, 13 जैन से हम बैकवर्ड गए। तो जैन का 13 दिन हमने माइनस कर दिया। जैन के पहले दिसंबर आता है तो दिसंबर का 31 डेज माइनस कर दिया, 44 डेज खत्म हो गया। और 16 दिन नवंबर का। नवंबर में कितना दिन होता है? नवंबर में सर 30 दिन होता है। तो नवंबर में 30 दिन होता है, बराबर है। तो आपने 30 में से 16 दिन बिल अपने पास रखा था, तो आपने कितना दिन पहले डिस्काउंट करवाया सर? 14 नवंबर को आपने बिल डिस्काउंट करवाया है। ये इसका फाइनल आंसर है। समझा सबको? हाँ सर, ये भी क्वेश्चन क्लियर है। क्लियर एवरीवन? ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 देखो। अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल। तो ये जो ड्रॉन है इसको हम बोलते हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं बच्चा लोग इसको? डेट ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है, कितना है डेट ऑफ ड्रॉइंग आपका? 14th अप्रैल। नेक्स्ट, फॉर रुपीज़ कितना? 7,000। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू ऑफ बिल। हाँ सर, दिस इज रुपीज़ 7,000। वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6 जुलाई। तो देखो आपको ये दिया डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, ये भी समझा सर। सो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज 6 जुलाई। नेक्स्ट, एट 5%। सो दिस इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी डिटेल आपको इधर पढ़ के समझता है वो सब लिख देने का। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। आगे, द बैंकर पेड। बैंकर पेड मतलब इतना पैसा हमको रिटर्न किया, तो इसको अपन बोलते हैं कैश वैल्यू ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसको? कैश वैल्यू ऑफ बिल। दिस इज रुपीज 6930। व्हाट इज द लीगल ड्यू डेट ऑफ बिल? आपको बोल रहा है बताओ लीगल ड्यू डेट क्या था बिल का। ठीक है, ढूंढ लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के क्या क्या ढूंढ सकते वो बताओ सर। फिर से फेस वैल्यू पता है, कैश वैल्यू पता है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? बैंकर डिस्काउंट। तो फर्स्ट स्टेप तो समझ गया सर, चलो निकालते हैं। सो सेम चीज़, बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला भी डायरेक्ट बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा सर? फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फेस वैल्यू ऑफ बिल माइनस कैश वैल्यू ऑफ बिल। ठीक है, कितना था सर फेस वैल्यू ऑफ बिल? 7,000। कितना अपने बैंक ने रिटर्न किया? 6930। तो आपको 70 रुपया बैंक ने कम दिया, इसे हम बोलेंगे बैंकर का डिस्काउंट। हाँ सर। अब बच्चा लोग बैंकर डिस्काउंट किस पे चार्ज करता है? तो सम ड्यू पे। सम ड्यू का मतलब बिल्स के लिए फेस वैल्यू पता है सर, हम यूज़ करेंगे बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला। व्हाट इज फॉर्मूला? फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन कितना? 100। सर आपने एक चीज़ और बोला था, जब भी बिल का क्वेश्चन करोगे तो n को लिख देने का, n/365। समझा कैसे सबको? हाँ सर, ये भी क्लियर है ना। व्हाट इज बैंकर डिस्काउंट? 70। फेस वैल्यू पता है 7,000। n पता है? नहीं सर। r पता है? हाँ सर, 5%। डिवाइड बाय क्या बच्चा लोग? 100 इंटू 365। हाँ सर, ये भी समझा। अब देखो क्या क्या कैंसिल होएगा सर। 2 0 यहाँ का, 2 0 यहाँ का, 5 1 ज़ा, दिस इज़ 5 73 ज़ा, 70 यहाँ का, 70 यहाँ का भी गायब हो गया। क्या बच गया n का वैल्यू? बोलो सर। n का वैल्यू बच गया है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। ऊपर मेरे पास n बचा है, नीचे मेरे पास 73 बचा है। तो यहाँ से n का वैल्यू हो गया 73 डेज। मतलब ये जो है ना 73 डेज, इतना दिन जल्दी आपने बिल डिस्काउंट करा है। ये सबको समझा? हाँ सर। अब समझो इधर आगे का पार्ट को। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कब फॉरवर्ड जाना है, कब बैकवर्ड जाना है। अब इधर आपको ये पता है कि आपने बिल डिस्काउंट कभी करवाया? 6 जुलाई, बराबर है।
अब आपको पूछ रहे हैं कि बिल का एक्चुअल ड्यू डेट क्या था। यहाँ पे देखो आपको ड्यू डेट पता था बिल का कि 13 जैन था। हमने देखा था कितना दिन हमने जल्दी डिस्काउंट करवाया, 60 दिन। तो हमने बैकवर्ड जाके उसका डेट ऑफ डिस्काउंटिंग निकाला। अब मुझे अगर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग पता है, मुझे ये भी पता है कि कितना दिन पहले मैंने डिस्काउंट करवाया, तो मैं अगर उसमें इसको ऐड कर दूंगा तो मुझे लीगल ड्यू डेट मिलेगा। समझ रहा है ना? सीधी सी बात है। मैंने 6 जुलाई को बिल डिस्काउंट करवाया, मैंने अगर 73 डेज जल्दी नहीं कराया रहता तो मेरा जो डे आता उसको मैं कौन सा डे बोलता सर? लीगल ड्यू डेट। तो अब देखो कैसे ढूंढेंगे लीगल ड्यू डेट। तो कब फॉरवर्ड और कब बैकवर्ड जाना ये समझो। अगर आपको लीगल ड्यू डेट पता है, अगर आपको कितना दिन जल्दी डिस्काउंट करवाया पता है, किस दिन आपने डिस्काउंट कराया ढूंढना है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड जाओ, पीछे जाओ। अगर आपको लीगल ड्यू डेट नहीं पता है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग पता है, कितना दिन जल्दी आपने पहले डिस्काउंट कराया, तो फॉरवर्ड जाओ। हाँ सर समझ गया। अब देखो ये क्या होगा, लीगल ड्यू डेट कैसे निकालेंगे। तो आपका डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या था सर? 6 जुलाई। तो हम पहले लेंगे जुलाई का मंथ। जुलाई में कितने दिन होते हैं बच्चा लोग? 31। इसमें से 6 दिन बिल मेरे पास था, तो कितना दिन बच गया? 25 डेज। हाँ सर। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। अगस्त में कितना दिन होता है? 31। उसके बाद सितंबर। सितंबर में सर 30 दिन होता है, बट मुझे 73 डेज ही पहुंचना है। 25 यहाँ पे, 31 यहाँ पे। तो हम कैसे करेंगे? 73 माइनस 25 माइनस 31, तो ये आ जाएगा सर हमें 17। तो हमारा जो लीगल ड्यू डेट ऑफ बिल है वो 17 सितंबर है। व्हाट इज लीगल ड्यू डेट ऑफ बिल सर? 17 सितंबर। बोलो समझा सबको? हाँ सर, बट प्लीज़ एक बार सर वापस बता दो ये आपने किया क्या। देखो ध्यान से, 7,000 का बिल था, हमने डिस्काउंट कराया 6930 में, तो 70 रुपये का बैंकर डिस्काउंट चार्ज हुआ। बैंकर डिस्काउंट फेस वैल्यू पे निकलता है, तो हमने फॉर्मूला वगैरह यूज़ करके एन निकाल दिया। आप जब भी सर आपने बोला है कि बैंकर डिस्काउंट आपको निकालना है बिल का समय, तो एन को 365 से डिवाइड करना मत भूलना। तो आपने किया सर, 73 डेज आ गया। अब मुझे ये पता है कि मैंने डिस्काउंट किस दिन कराया, मेरा बिल पता है। हाँ सर। मुझे ये भी पता है मैंने कितना दिन जल्दी डिस्काउंट कराया। तो मुझे अगर कोई पूछेगा कि तेरा बिल का एक्चुअल डेट था क्या, वो बता, तो हम क्या करेंगे, ये दिन से लेके इसमें 73 डेज ऐड कर देंगे। तो अगर मैं इसमें 73 डेज ऐड कर रहा हूँ तो मैं 17 सितंबर पहुँच रहा हूँ। तो मैंने इसका मतलब 17 सितंबर मेरा बिल का ड्यू डेट था। हाँ सर। इसके पहले वाले सब में आपने सर पीछे क्यों गया? क्योंकि इस सब में मुझे लीगल ड्यू डेट मालूम था। मुझे ये ढूंढना था कि मैंने बिल डिस्काउंट कब कराया। बिल पहले ही डिस्काउंट कराया रहेगा ना, तभी तो बैंक डिस्काउंट चार्ज कर रहा है। तो 13 जनवरी से मैंने 60 डेज माइनस किया, तो पीछे पीछे गया, तो मुझे ये डेट आया। हाँ सर समझ गया। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। क्वेश्चन 4 पे आओ। मैंने लिया उतना सफिशिएंट क्वेश्चन कि आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फोर्थ सम देखो, अब बिल ऑफ 51,000। आप खुद ही बोलो अभी ये क्या है सर? ये है फेस वैल्यू ऑफ बिल। कितना सर? ₹51,000 वॉज ड्रॉन ऑन कौन सा डेट बच्चा लोग? सर ड्रॉन ऑन कौन सा डेट बोला है क्वेश्चन ने? बोला है 18 फरवरी। तो 18 फरवरी का मतलब इसको अपन बोलेंगे इसको अपन बोलेंगे डेट ऑफ ड्राइंग। इस दिन ड्रॉ किया था ना, जिस दिन ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं डेट ऑफ ड्राइंग। सो डेट ऑफ ड्राइंग इस 18 फेब। अगर ईयर दिया तो ईयर भी लिखो, 2010। फॉर कितना मंथ्स बच्चा लोग? 9 मंथ्स। इसको अपन बोलते हैं पीरियड ऑफ बिल। सो दिस इज 9 मंथ्स। जब भी ये दिख जाए क्वेश्चन, आगे पढ़ो ही मत, पहले आप 2 चीज़ कर दो, इसमें 9 महीना ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा नॉमिनल ड्यू डेट। कौन सा ड्यू डेट मिलेगा? नॉमिनल ड्यू डेट। ठीक है सर। फेब्रवरी मतलब दूसरा महीना, इसमें 9 महीना अगर ऐड करोगे तो आप 11th मंथ पे पहुंचोगे, जिसको अपन नवंबर बुलाते हैं प्यार से। तो क्या हो जाएगा ये? 18 नवंबर 2010। इसमें अगर मैं 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड कर दूँ तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लीगल ड्यू डेट। सबको ये मेरे बातें समझ रही है? हाँ सर। 21 नवंबर 2010। इतना समझा? अब आपको बोला है इट वॉज एनकैश्ड ऑन 28 जून। एनकैश मतलब डेट ऑफ एनकैशमेंट, या तो आप बोल सकते हो इसको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। जिस दिन आपने बिल को डिस्काउंट करवाया, कौन सा दिन है सर? 28 जून। हाँ सर ये भी समझा। एट कितना रेट? एट 5%। तो ये 5% क्या है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझा क्या?
हाँ सर ये सब समझ रहा है, 5%, ये सब डिटेल्स दिया है। इसमें अभी 3 चीज़ वो लोग ने, 2 चीज़ पूछा है, बैंकर का गेन बताओ और दूसरा चीज़ ट्रू डिस्काउंट बताओ। क्या क्या पूछा है वो लोग ने? बैंकर गेन और ट्रू डिस्काउंट। ठीक है सर, निकाल देंगे। सबसे पहले आप सोचो, इसमें तो सर फेस वैल्यू दिया है, कैश वैल्यू दिया ही नहीं है, तो बैंकर डिस्काउंट तो आता ही नहीं सवाल में, करेंगे कैसा? पहला चीज़, क्या आपको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग पता है? हाँ। क्या आपको लीगल ड्यू डेट पता है? हाँ। तो आप ढूंढ सकते हो कितना दिन पहले आपने बिल डिस्काउंट करवाया। अनएक्सपायर्ड पीरियड ढूंढ सकते हो। हाँ सर, पहले हम निकालेंगे अनएक्सपायर्ड पीरियड। हाँ सर ये तो समझा, मैंने स्टेप बताया था ना, बैंक से जब भी आप बिल डिस्काउंट करोगे बैंक 3 चीज़ करेगा। तो पहले हम निकाल देते हैं अनएक्सपायर्ड पीरियड। क्या होता है अनएक्सपायर्ड पीरियड निकालने का तरीका सर? बिल, तो इसका मतलब था डिफरेंस ऑफ डेज बिटवीन लीगल ड्यू डेट एंड डेट ऑफ एनकैशमेंट या डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। जिस दिन आपका बिल डिस्काउंट होना चाहिए था और जिस दिन आपने डिस्काउंट कराया है, उन दोनों में जितने दिन का डिफरेंस है उसे हम बोलेंगे अनएक्सपायर्ड पीरियड। तो देखो क्या आएगा, आपने बिल डिस्काउंट कभी कराया सर? 28 जून को। कराना कभी चाहिए था? 21 नवंबर को। तो हम निकालते हैं। सबसे पहले मैं ऐसा टेबल बना देता हूँ तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जून से लेकर नवंबर के डेज को अपने को ऐड करना है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है? हाँ सर ये समझा। देखो अभी कैसे करेंगे, मैं लिखता हूँ जून, जुलाई, अगस्त। डिस्काउंटिंग का डेट क्या था? लीगल ड्यू डेट 21 नवंबर था, तो अगस्त। अगस्त के बाद क्या आएगा सर? सितंबर। यार पेन को क्या हो जाता है बीच बीच में? अक्टूबर, नवंबर। और इधर मैं बना देता हूँ टोटल। ठीक है? जून में कितने दिन होते हैं? 30। आपका डिस्काउंटिंग डेज था 28, तो आप क्या करोगे यहाँ पे सर? 30 माइनस 28, सो दिस विल बिकम 2। जुलाई का पूरा 31, अगस्त का ही पूरा 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 दिन होता है। बट आपका डिस्काउंटिंग का डेट, अपना बिल का लीगल ड्यू डेट क्या है? 21 नवंबर, तो यहाँ पे सिर्फ 21 आएगा। अब आप इन सबको ऐड कर दो। सो 30 + 30 60, 60 + 30 90, 120, 140, 146 डेज आ रहा है। डेज आप कभी भी कैलकुलेट करोगे तो डिवाइड बाय 365 लिखना मत भूलना। समझ गया सर अनएक्सपायर्ड पीरियड? अब अनएक्सपायर्ड पीरियड पे बैंक क्या करेगा सर? सर बैंक अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे हम क्या बुलाते हैं बच्चा? बैंकर डिस्काउंट। व्हाट इज बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला बच्चा? फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन कितना? 100। अभी यहाँ पे तू डिवाइड बाय 365 मत करना, बिकॉज तूने डेज ऑलरेडी 365 लिख दिया है। या तो यहाँ पे तू सिर्फ खाली 146 लिख और यहाँ पे डिवाइड बाय 365 कर, या तो इधर लिखा है तो इधर मत कर, ये चीज़ याद रख। हाँ सर समझ गया अभी चीज़। फेस वैल्यू कितना है बोलो सर? फेस वैल्यू इज 51,000। सर एन कितना है? 146 अपॉन 365। सर बट हमको अभी भी एक चीज़ समझा नहीं, क्वेश्चन तो बैंक का डिस्काउंट पूछा ही नहीं, आप निकाल रहे क्यों? मेरे पास दिमाग है, तुम्हारे पास नहीं है। सुनो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 5%। तो यहाँ पे 5% लिखो, ये भी समझा। चलो अब कैलकुलेशन देख लो थोड़ा सा। सो बैंक का डिस्काउंट विल बी, इसको आप छोटा करोगे तो 73 2 होता है और ये 73 5 है। स्टैंडर्ड कैलकुलेशन आप याद रख सकते हैं। ये 5 और ये 5 भी उड़ गया, 2 0 यहाँ का, 2 0 यहाँ का उड़ गया। देखो कितना ईजी हो गया। तो आपका कैलकुलेशन है 510 इंटू 2। व्हाट इज 510 इंटू 2? सो दिस इज ₹1020। ये आ गया आपका बैंकर का डिस्काउंट। हाँ सर समझा बैंकर डिस्काउंट। तो अब तेरे को पता है हमने पहला जब सम किया था तो मैंने बैंकर डिस्काउंट का एक और फॉर्मूला बताया था। जब भी बैंकर डिस्काउंट पता है तो क्या कर सकते हैं? हाँ सर आपने बताया था कि बैंकर डिस्काउंट अगर तेरे को पता है तो तू ऐसा भी लिख सकता है, ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट फॉर कितना पीरियड? फॉर 146 अपॉन 365 डेज एट कौन सा रेट? एट 5%। हाँ सर ये तो आपने बताया था हमको, तो यही हम यूज़ करेंगे, इसके लिए निकाला है। नाउ व्हाट इज बैंकर डिस्काउंट? सर बैंकर डिस्काउंट इज 1020। सर ट्रू डिस्काउंट नहीं पता,
इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट का मतलब TD इंटू 146/365 इंटू 5/100। हाँ सर ये समझा। अब इसका कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी ईजी किया था। दिस इज 2 ज़ा, दिस इज 5 ज़ा, सो 5 and 5 विल गेट कैंसल्ड। हाँ सर क्या बच गया अभी? सर बचा 1020। इसमें से TD को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा सर? 1 + 2/100। आप इसको छोटा भी कर सकते हो बट मत करो, सीधा ही कैंसिल हो जाएगा देखो। सो दिस विल बिकम 1020 इक्वल टू TD। नाउ टेक LCM, सो क्रॉस मल्टीप्लाई। 100 + 2 विल बिकम 102/100। हाँ सर ये भी समझा। नाउ दिस इज़ 1 ज़ा, दिस इज़ ऑल्सो 1 ज़ा, सो 10 इंटू ये 100 ऊपर जाएगा। सो ट्रू डिस्काउंट विल बी 10 इंटू 100 मतलब कितना? 1000। ये तो पूछा था ना क्वेश्चन ने, इसके लिए तो बैंक का डिस्काउंट निकाला। काम इजी करो अपना। तो ट्रू डिस्काउंट मिल गया। हाँ सर और क्या पूछा? बैंकर गेन। सर बैंकर गेन तो नल है एकदम। बैंकर गेन अगर मेरे को निकालना है तो बैंकर गेन निकालने के लिए तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। व्हाट इज बैंकर गेन सर? बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। हमको तो दोनों ही पता है, तो BD माइनस TD। व्हाट वाज BD? सर BD वाज 1020। व्हाट इज TD? 1000। सो दोनों का डिफरेंस हो गया 20 रुपये का। सो 20 रुपया इज योर बैंकर गेन। हाँ सर समझा ये भी पूरा क्लियर है क्या सब? हाँ सर एक बार वापस बताओ। देखो जब भी तुमको फेस वैल्यू दिया है, तुमको नॉमिनल लीगल डिस्काउंटिंग सब डेज दे दिया है, पहला एंड फॉरमोस्ट स्टेप यू फाइंड अनएक्सपायर्ड पीरियड। व्हाट इज अनएक्सपायर्ड पीरियड का मतलब? जिस दिन बिल एक्चुअली डिस्काउंट होना चाहिए था और जिस दिन आपने किया उसमें कितना दिन का फ़र्क है। तो 28 जून से 21 नवंबर का डेज काउंटिंग करो, 146 आएगा। इधर तुम 146 लिख रहा है तो जब बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखेगा तो 365 लिखो। इधर तुमने 365 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे मत करो। ये बात समझा? हाँ सर मतलब यहाँ के फॉर्मूला में लिखो मत, तो डबल हो जाएगा। तो पहले अभी आप बैंकर डिस्काउंट निकाल लो। बैंकर डिस्काउंट में पूछा नहीं है तो भी निकालो बिकॉज कैलकुलेशन के लिए वो काम है। तो बैंकर डिस्काउंट का और एक फॉर्मूला होता है ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट फॉर इतना डेज एट 80%। तो इसके हेल्प से हमने ट्रू डिस्काउंट निकाला। अभी बैंकर डिस्काउंट ट्रू डिस्काउंट का जो फर्क होता है बैंकर गेन, तो बैंकर गेन मिल गया। हाँ सर बहुत अच्छे से समझा। आई होप सबको चार सब में कॉन्सेप्ट समझ भी गया रहेगा। बिल्स वाला है, इसी में डर होता है बच्चे को। मैंने बहुत प्यार से इसको सिखाने की कोशिश की है। कम टू 5th क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, वर्ड्स पढ़ो। इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट ऑन सम ड्यू 4 months हेंस इज ₹20। मतलब आपको क्या बोल रहा है? बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट का जो डिफरेंस है वो 20 रुपये का है। सर तो इसको अपन BG नहीं बुला सकते? मैंने कब मना किया? ये BG ही होता है। जो भी बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट का फ़र्क होता है वो हमेशा बैंकर गेन होता है। कितने मंथ्स के लिए सर? 4 months के लिए। तो 4 months का मतलब होता है 4/12। तो दिस इज़ 1/3। हाँ सर ये भी समझा। फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ बिल का मतलब फेस वैल्यू बिल व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस 5%। तो R का वैल्यू इज़ 5%। सर ये सब डिटेल्स दिया है। हमें क्या क्या ढूंढना है सर वो भी लिख दो थोड़ा। हम ढूंढते हैं यहाँ पे फर्स्ट अपने को ढूंढना है TD। ठीक है देखो हम क्या क्या निकालेंगे। सेकेंड अपने को पूछा है BD। ठीक है TD भी पूछा है, BD भी पूछा है, अच्छे लोग हैं। सेकेंड हमको ढूंढना है BD। और थर्ड ये लोग ने पूछा है आपसे अमाउंट ऑफ बिल का मतलब होता है फेस वैल्यू ऑफ बिल। ये 3 चीज़ पूछे हैं। तो आपको फ्लो समझना है समझा कि आप स्टार्ट कैसे करोगे। सर मुझे ना BG पता है। बैंकर गेन किस पे निकलता है बच्चा लोग? सर आपने बताया था बैंकर गेन ट्रू डिस्काउंट पे निकलता है। तो पहले आप यूज़ करो बैंकर गेन का फॉर्मूला। सर क्या है फॉर्मूला? TD इंटू N इंटू R अपॉन कितना? 100। हाँ सर ये फॉर्मूला आपने पढ़ाया था। व्हाट इज़ BG? 20। TD पता है क्या? नहीं सर। N पता है? N हाँ सर 1/3। R पता है 5%, तो 5/100। समझा सर? ये 3 ये 100 दोनों को ऊपर भेजो, 5 को नीचे भेजो। तो TD का वैल्यू हो जाएगा सर 20 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना सर? डिवाइड बाई 5। हाँ सर समझा ये भी। नाउ 5 1 ज़ा, दिस इज़ 5 20 ज़ा, 20 20 ज़ा 400, 400 3 ज़ा। तो ट्रू डिस्काउंट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ₹1200। अरे वाह सर मिल गया ट्रू डिस्काउंट। अब सर आपको मालूम है क्या, अगर आपको ट्रू डिस्काउंट मिला है आप इसमें डाल दो बैंकर डिस्काउंट भी आ जाएगा। हाँ सर ये भी आपको पता है। तो BD माइनस TD सर 20 था। BD माइनस TD कितना था बच्चा लोग? 20 था।
इसमें से अभी मुझे BD तो नहीं पता है बट TD मालूम है 1200, तो BD माइनस 1200 इज इक्वल टू 20। तो जो अपना बैंकर डिस्काउंट आएगा वो हो जाएगा 1220। हाँ सर ये भी समझा, बैंकर डिस्काउंट इज़ 1220। सर कैसे आए, बहुत सिंपल है, 1200 रुपये ट्रू डिस्काउंट है, इसको यहाँ पे ऐड कर दे बैंकर गेन में, तो ऑलरेडी बैंकर डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी खत्म, इसका भी आंसर आ चुका है, इसका भी आंसर आ चुका है। फेस वैल्यू, सर फेस वैल्यू बैंकर डिस्काउंट किस पे निकलता है सर, सम ड्यू। सम ड्यू का मतलब कौन सा वैल्यू, फेस वैल्यू। तो बैंकर डिस्काउंट का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। हाँ सर, अब यहाँ पे ऑलरेडी मंथ्स में दिया है तो आपको इधर कुछ नहीं करना है, 365 का लॉजिक सोचना भी नहीं हो, सिर्फ बिल के सब में। क्लियर है। नाउ व्हाट इज बैंकर डिस्काउंट सर, 1220। व्हाट इज फेस वैल्यू सर, फेस वैल्यू है, बिल का पता ही नहीं, वो इधर ढूंढना है। एन कितना है सर, 1/3। आर कितना है, 5%, मतलब 5/100 ढूंढता है अभी। सो हमको ढूंढना है फेस वैल्यू। क्या बनेगा फेस वैल्यू का फॉर्मूला सर सेम लॉजिक, ये ऊपर जाएगा, 100 भी ऊपर जाएगा, ये दोनों नीचे आएगा। तो 1220 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना सर, डिवाइड बाई 5। डिवाइड बाई कितना यहाँ पे, डिवाइड बाई 5। ओके, सो फेस वैल्यू विल नाउ बिकम कितना, सो इसको आप रेड्यूस भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। 5 1 ज़ा एंड दिस इज़ 5 20 ज़ा, 23 ज़ा कितना होता है 60। तो 1220 इंटू 60 बराबर है। तो 122 6 ज़ा में करता हूँ, 6 2 ज़ा 12, 1 के ऊपर 13, 1 के ऊपर 732 और 2 0। तो आंसर इज 73,200। दिस इज़ योर फेस वैल्यू ऑफ बिल। समझा सबको। हाँ सर बहुत ईजी लगा भी ये सब, तो वही प्रैक्टिस करोगे तो सब ईजी लगेगा। वापस सर एक बार बताओ, सबसे पहले लोग ने ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट का डिफरेंस दिया है, तो वो जो डिफरेंस होता है उसको अपन बैंकर गेन बोलते हैं। 4 मंथ्स के लिए दिया है तो 4/12 1/3 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है। 3 क्वेश्चन वो लोग ने पूछा है, तो पहले दिमाग में ये लाने का कि बीजी पे क्या निकलता है, तो सर बीजी पे टीडी निकलता है। तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज़ किया, ट्रू डिस्काउंट 1200 आ गया। ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू 1200 इसमें डाला तो बैंकर डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल गया। अब बैंकर डिस्काउंट किसके ऊपर निकलता है, सम ड्यू पे। सम ड्यू का मतलब फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू मिल गया। समझ गया सर, बहुत अच्छे से समझा। क्लियर। कम टू क्वेश्चन 6। बोला है, ध्यान से पढ़ो। अ बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेटेड इन 1 ईयर इज 13.5 टाइम्स इट्स बैंकर गेन। जो बैंकर डिस्काउंट है वो है 13.5 टाइम्स बैंकर गेन, ये क्वेश्चन ने बोला है। हाँ सर ये एक समझा। आपको ही बोला है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 साल बोला है, ये भी समझा। एन का वैल्यू इज़ 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब होता है 12/12, तो एन तो 1 ईयर है। हाँ सर। अभी BD पता है 13.5 टाइम्स बैंकर गेन है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोला है। कैसे करोगे, दिमाग चलाओ थोड़ा। BD और इधर BG दिया है, BD और BG का तो कोई रिलेशन होता नहीं है। ठीक है सर। एक आपने फॉर्मूला सर पढ़ाया था बैंकर गेन निकालने का, जिसका फॉर्मूला इज BD माइनस क्या, TD। हाँ सर ऐसा तो आपने कुछ पढ़ा है हमको। ठीक है, देखते हैं अभी। BG कितना है सर, नहीं पता। BD कितना है सर, BD है 13.5 टाइम्स BG माइनस TD। हाँ सर ठीक है। अब ये वैल्यू को आप यहाँ पे लेके आ जाओ, इसको यहाँ पे आप शिफ्ट करो, ये वाला वैल्यू को आप यहाँ पे शिफ्ट करो, TD को। ठीक है, आप ये TD को यहाँ पे शिफ्ट करो और इसको यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा। TD का वैल्यू विल बी 13.5 टाइम्स BG माइनस BG। हाँ सर। सो TD आ जाएगा 13.5 में से एक बार जाएगा तो कितना बचेगा। सो TD ट्रू डिस्काउंट विल बी 12.5 टाइम्स बैंकर गेन। हाँ सर ये भी समझा हमें बहुत अच्छे से। ये क्लियर है सबको। हाँ सर। अब सर आप एक क्वेश्चन का जवाब दो, ट्रू डिस्काउंट किस पे निकलता है सर, बैंकर गेन। बहुत इजी हो गया सब। अब यूज़ करेंगे हम ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला। व्हाट इज़ ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला एवरीवन। सर ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है बैंकर गेन इंटू एन इंटू आर अपॉन कितना, अपॉन 100। हाँ सर। व्हाट इज़ ट्रू डिस्काउंट सर, 12.5 BG तो BG है। एन का वैल्यू 1 है, 1 साल मतलब 12/12। आर हमको पता नहीं, अपॉन कितना 100। हाँ सर ये भी समझा।
अब देखो बहुत इजी सम है, बी जी उड़ा दो, उड़ जाएगा ना दोनों। 100 को इधर भेज दो, आर मिल जाएगा। तो 100 इंटू 12 पॉइंट, आपको आर ढूंढना है ना, तो आर का वैल्यू विल बी 12.5 इंटू कितना 100। सो 12.5 इंटू 100 क्या होगा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 12.5 इंटू 100 करना है। सो 12.5 का मतलब होता है 125/10। कुछ तो मिस्टेक हुआ है मुझे लगता है। 12.5 इंटू 100, बी डी कितना था एक बार, 13.5 टाइम्स बी जी। एक साल के लिए बोला है तो एन का वैल्यू 1 है। बी जी का फॉर्मूला होता है बैंकर गेन का, बैंकर डिस्काउंट माइनस 2 डिस्काउंट। सो बैंकर डिस्काउंट इज 13.5 टाइम्स, ये इधर आया तो 12.5 टाइम्स है, ये भी सही है। नॉट ट्रू डिस्काउंट इस किस पे कैलकुलेट होता है, सॉरी फॉर्मूला देखो हमने गलत यूज़ किया, फॉर्मूला उल्टा होता है। बैंकर गेन किस पे कैलकुलेट होता है, बैंकर गेन ट्रू डिस्काउंट पे कैलकुलेट होता है। हाँ सर, समझा। हाँ सर मिस्टेक हुआ है, टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सो बी जी के जगह पे आप बी जी लिखो, ये जो टी डी है इधर आएगा 12.5 बी जी, एन के जगह पे 1 आएगा, आर आपको पता नहीं, अपॉन 100, समझा ना। तो फॉर्मूला प्रॉपर बाय हार्ट करो। हाँ सर ये समझा, ये कैंसिल। अब 100 इधर शिफ्ट कर दो, 12.5 को नीचे आर मिल जाएगा, तो आर विल बी 100 डिवाइड बाई 12.5 जो कि होता है 8%। 12.5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। कितना आंसर आएगा इसका, 8%। सर वापस एक बार बताओ। देखो बैंकर डिस्काउंट बोला था 13.5 टाइम्स बैंकर गेन, ठीक है, एक साल के लिए। सबसे पहले हमने दिमाग लगाया कि बैंकर डिस्काउंट और बैंकर गेन का कोई रिलेशन होता है क्या, सर कोई रिलेशन नहीं है। तो मैंने दिमाग लगाया कि बैंकर गेन का फॉर्मूला क्या था, सर दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है बैंकर गेन का बी डी माइनस टी डी, तो उसको यूज़ करके मैंने टी डी का रिलेशन ढूंढ लिया। टी डी आया बी जी के टर्म में। अब इसका फॉर्मूला है कि बैंकर, बट टी डी बी जी पे नहीं निकलता है, बी जी टी डी पे निकलता है। बैंकर गेन इज कैलकुलेटेड ऑन ट्रू डिस्काउंट, समझा ना। पहले जो हमने किया था उल्टा फॉर्मूला चला है, इसलिए सब गलत आ रहा था, 125% इंटरेस्ट आता था, पॉसिबल ही नहीं है। तो बी जी लिखा, बी जी की जगह पे टी डी की जगह पे लिखा 12.5 टाइम्स बी जी, एन की जगह पे 1 लिखा, इंटू आर अपॉन 100। बी जी कैंसिल हो गया, ये दोनों का डिवीजन 8 होता है, तो 8 को यहाँ पे भेज दिया तो आर का वैल्यू 8% आया। हाँ सर समझा, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है। आओ क्वेश्चन 7 पे। 7 देखो, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम ऑफ 8268 ड्यू 8 months hence is 7800। अब इधर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर ये क्या है और ये क्या है। तो जो छोटा अमाउंट रहता है ना वो रहता है प्रेजेंट वर्थ, जो बड़ा अमाउंट रहता है ना वो सम ड्यू। सर क्यों ऐसा, क्योंकि सम ड्यू में इंटरेस्ट भी तो चार्ज होता है। हाँ सर, तो व्हाट इज प्रेजेंट वर्थ, सर प्रेजेंट वर्थ is rupees 7800। what is sum due, sum due sir 8268। कितने मंथ्स के लिए सर, पीरियड क्या है आपका 8 मंथ्स। 8 मंथ्स का मतलब होता है 8/12, दैट इज 2/3। आपको बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ के बताओ, चलेगा सर, आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे सर, सम ड्यू भी पता है, प्रेजेंट वर्थ भी पता है, तो सर आपने एक रिलेशन पढ़ाया था, वो रिलेशन हमको सॉल्व करना है। क्या था रिलेशन, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट में 1 प्लस एन आर अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है आपका। क्लियर। हाँ सर, नाउ व्हाट इज सम ड्यू, सर सम ड्यू इज 8268। What is present worth 7800। 1 को आप कुछ मत करो, n क्या है आपका सर, n इज 2/3 इंटू कितना r अपॉन 100, ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर, ये नंबर को आप इसके नीचे लेके आओ, तो 8268 डिवाइड बाय 7800 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू आर क्या हो गया 2r, 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा 300। हाँ सर ये भी समझा। अब इसको देखते हैं कौन सी टेबल में जाता है क्या, ये वाला, या तो ये 1 को पहले आप इधर शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 8268 अपॉन 7800 -1
इज इक्वल टू 2r अपॉन, ये भी छोटा होता है बट मत करो, देखो ज़ीरो को उड़ाना है तो मत करो इसको, 2r अपॉन 300। हाँ सर ये भी समझा। आगे कैलकुलेशन देखो, इधर आप एलसीएम लो, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऊपर हो जाएगा सर 8268 माइनस 7800 डिवाइड बाई 7800 इज इक्वल टू 2r अपॉन 300। व्हाट इज 8268 माइनस 7800 सर 468 अपॉन कितना 7800 इज इक्वल टू 2r अपॉन 300। 2 0 यहाँ का उड़ाओ, 2 0 यहाँ का उड़ाओ, इक्वल टू का साइन है। अब क्या करोगे बच्चा लोग, सर 3 को ऊपर भेजता हूँ, 2 को नीचे, तो r मिल जाएगा, बहुत सिंपल है। सो r का वैल्यू इज 468 इंटू 3 डिवाइड बाय 78 इंटू 2। सर ये 78 के टेबल में जाता है क्या, आप चेक करो 78 6 जा क्या होता है, 6 8 जा 48, 4 गया ऊपर, 6 7 जा 42 प्लस 4 46, तो ये जाता है सर। दिस इज 1 जा, दिस इज 6 जा, व्हाट इज 6 3 जा 18, 18 डिवाइड बाई 2 कितना सर 9% पर एनम। हाँ सर समझा प्रॉपर्ली, क्लियर है सबको। हाँ सर वापस एक बार बताओ। देखो आपको दिया था, इसमें चूज़ करना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज सम ड्यू व्हाट इज प्रेजेंट वर्थ। तो कभी भी दो अमाउंट्स दिया रहेगा, जो छोटा अमाउंट होता है वो प्रेजेंट वर्थ होता है, जो बड़ा अमाउंट होता है वो सम ड्यू होता है, ये बात समझा। सो प्रेजेंट वर्थ इज 7800, सम ड्यू इज 8268, कितने मंथ्स के लिए 8 मंथ्स का मतलब 8/12 दैट इज 2/3। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो हमने फॉर्मूला इसका सम ड्यू का प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट 1 प्लस NR अपॉन 100, ठीक है। ये वैल्यू को मैंने इसके नीचे भेजा तो डिवाइड में आ गया, ये हो गया 1 प्लस 2r अपॉन 300, ठीक है। ये 1 को भी इधर भेजो, ये -1 हो जाएगा। अब इधर एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 8268 माइनस 7800 अपॉन 7800, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 468 होता है, डिवाइड बाय 7800 है, इधर 2r अपॉन 300 है, इसका 2 0 इसका 2 0 भी उड़ा दो, ये दोनों एक ही डेल में आते हैं तो ये 6 है, ये 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा, तो 18/2 9% पर एनम आएगा। समझा सबको। हाँ सर 8th सम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, अच्छे से समझो, ईजी है भी। 20 copies of a book can be purchased for a certain sum payable at the end of 6 months and 21 copies for the same sum in ready cash। आपको क्या बोला है, 20 कॉपी आप पे कर सकते हो, 20 copies of a book can be purchased for a certain sum payable at the end of 6 months and 21 copies for the same sum in ready cash। ready cash में आप 21 कॉपी खरीद सकते हो, और अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आप 20 कॉपी खरीद सकते हो। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी ऑफ बुक भी कितना लेंगे, ₹X। एक कॉपी का जो बुक है, एक बुक का जो कॉस्ट है वो हमने कितना माना, उसको हमने X कंसिडर किया है, ठीक है ना। हाँ सर ये तो समझा। अब इसमें अपने को मेन तो ये चूज़ करना है कि कौन सा अपना सम ड्यू और कौन सा अपना प्रेजेंट वर्थ है, ठीक है सर। चूज़ करते देखो कैसे, बहुत सिंपल तरीका है। आपको 20 कॉपी पे इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है और 21 कॉपी आपको रेडी कैश में मिलने वाला है, ऐसा सबने बोला है ना। तो आपको इन दोनों को ही सॉल्व करके ये सम को सिंप्लीफाई करना है, तो करते हैं। सबसे पहले बोलो, ये जो 20 कॉपीज़ का कॉस्ट ऑफ 20 कॉपीज़ कितना हो जाएगा। आपको एक कॉपी का कॉस्ट X पता है, तो मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ 20 कॉपीज़ कितना हो जाएगा। सर ये हो जाएगा 20x, ये समझा ना। 20 कॉपी का कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका 20x हो जाएगा, बराबर है। हाँ सर ये भी समझा। अब ये कॉपी आप कितने मंथ्स के लिए कर रहे हो, सो ये जो 20 कॉपीज़ का कॉस्ट है, इससे आप बोल सकते हो प्रेजेंट वर्थ। क्या बोलते हो उसका आप, प्रेजेंट वर्थ, क्योंकि आप ये आज खरीद रहे हो, है ना। कितने मंथ्स के लिए सर, 6 मंथ्स के लिए, तो n का वैल्यू 6/12 दैट इज इक्वल टू हाफ। हाँ सर ये भी समझा। अब यही सेम कॉपी अगर आप इंटरेस्ट पे लेते हो, अगर आप क्या बोल रहे हो, यही सेम कॉपी अगर आप सर्टन सम पेबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, तो इसका 6 महीने के बाद क्या कॉस्ट रहेगा, इसका सम ड्यू क्या रहेगा आफ्टर 6 मंथ्स। व्हाट इज सम ड्यू का फॉर्मूला, सर सम ड्यू का फॉर्मूला इज प्रेजेंट वर्थ प्लस TD, ये फॉर्मूला होता है। हाँ सर, तो हम इसको यूज़ करते हैं, या तो अपने को डायरेक्ट एक फॉर्मूला ही पता है ना, सम ड्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वर्थ
ब्रैकेट में 1 प्लस NR अपॉन 100। हाँ सर, इसको अप्लाई करते हैं। देखो सम ड्यू तो पता नहीं फिलहाल के लिए, सम ड्यू ऑफ 20 कॉपीज आपको पता नहीं। दिस इज इक्वल टू PW, व्हाट इज प्रेजेंट वर्थ 20x। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा? क्वेश्चन ने बोला आपको 6 महीने के लिए कुछ तो चार्ज होगा। तो 1 मिनट, ये मार्कर का कुछ तो प्रॉब्लम है यार। ठीक है, 20 कॉपीज, 1 तो ऐसे रहेगा। n कितना आपका? सर n इज हाफ इंटू R अपॉन क्या? 100। तो ये आ गया आपके हिसाब से इसका प्रेजेंट वर्थ। हाँ सर, ये समझा। ये हो गया 20 कॉपी का कॉस्ट। ये इक्वेशन 1 मार्क करो। हाँ सर, ये समझा प्रॉपर्ली। अब ये लोग ने क्या बोला है? 21 कॉपीज ऑफ द सेम बुक कैन बी परचेज इन रेडी कैश। ये लोग ने खुद बोला है ना, 21 कॉपीज ऑफ द बुक आर परचेस्ड फॉर द सेम सम। बट कैसे? बट इन रेडी कैश खरीदा है। तो इसका मतलब जो 21 कॉपी का पैसा लगने वाला है और जो सम ड्यू ऑफ 20 कॉपीज है वो सेम है। देयरफॉर SD ऑफ 20 को बुक्स, ये किसके बराबर है? ये बराबर है कॉस्ट ऑफ 21 कॉपीज़ के। हाँ सर, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है दोनों सेम है। सो कुछ नहीं करना है, जो SD है वो इसको यहाँ पे लिख दो। तो 20x, ब्रैकेट ओपन करते हैं। 1 मिनट है यार, कितना है यहाँ पे? 1 प्लस 1 इंटू RR हो गया, 2 इंटू 100, 200 हो गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 21 कॉपीज़ का कॉस्ट क्या आएगा? 21x आएगा। एक कॉपी का कॉस्ट x है तो 21 का ही हो जाएगा। x और x को आप उड़ा दो। हाँ सर, ये 20 को आप अंदर भेजो। सो इट इज़ 20 इंटू 1, सर 20, ये हो जाएगा 20R/200। दिस इज इक्वल टू 21। अब क्या होगा सर? बहुत सिंपल है, ये जो 20 है उसको यहाँ पे भेज दो। 20 और 200 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? R/10। 21 में से 20 जाएगा तो 1, तो R का वैल्यू 10% पर आना आ जाएगा। हाँ सर, समझा हमें? एक बार वापस बताओ सर, ये क्या है था? अच्छा समझा, ये आ सकता है बोर्ड्स में। देखो कैसे करना है ध्यान से। आपको बोला था 20 कॉपी जो बुक है वो अगर आप 6 महीने के बाद खरीदोगे तो जो भी उसका सम पेबल आएगा, तो 6 महीने बाद मतलब इंटरेस्ट के साथ ना, तो उसे हम बोलेंगे सम ड्यू। उसका जो सम ड्यू है और जो 21 कॉपीज़ आप खरीदोगे रेडी कैश में, उन दोनों का कॉस्ट सेम, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। तो पहले हमने एक कॉपी का कॉस्ट को x माना, तो 20 कॉपी जो आज आप खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट हो जाता है 20x। आज खरीदते मतलब प्रेजेंट वर्थ। 6 महीने बाद आपको बट आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो जो कॉस्ट होगा उसको सम ड्यू बोलेंगे। तो सम ड्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट 1 प्लस NR/100। प्रेजेंट वर्थ के जगह पे मैंने लिख दिया 20x, 1 प्लस NR/100 में n का वैल्यू हाफ था, R पता नहीं है, डाल दिया। अब क्वेश्चन ने बोला है कि 21 कॉपीज ऑफ द बुक कैन बी परचेज फॉर सेम सम, बट कैसे? रेडी कैश में। तो जो सम ड्यू है 20 कॉपीज़ का और जो कॉस्ट ऑफ 21 कॉपीज़ है दैट इज़ वन इन द सेम। एक कॉपी का कॉस्ट x है तो 21 कॉपीज़ का 21x बराबर है। यहाँ पे हमको ये तो मिला ही था। अब x और x कट गया, इसको मैंने अंदर भेजा तो 21 जा 20 हो गया। 20 इंटू R/200 करोगे तो ये कैंसिल होकर R/10 हो जाएगा। 21 में से 20 गया तो 1, तो R/10 अगर 1 है तो R का वैल्यू 10% आ जाएगा। हाँ सर, समझा बहुत अच्छे से। क्लियर? लास्ट सम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, और ये चैप्टर भी आप बोल सकते हो। क्या बोला है? पढ़ो। अ सर्टन सम ड्यू 3 months hence is 21/20 ऑफ प्रेजेंट वर्थ। क्या बोला है? सम ड्यू जो है वो है 21/20 ऑफ प्रेजेंट वर्थ। हाँ सर, ये समझा। 3 months hence, तो n का वैल्यू इज 3 months। 3 months का मतलब होता है 3/12, जिसको छोटा करके 1/4 लिख सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पूछा, मतलब आपका R क्वेश्चन मार्क है। ये सबको समझा? हाँ सर, ये क्लियर है। ओके, अब कौन सा फॉर्मूला सर यूज़ करने का? तो सम ड्यू भी पता है, प्रेजेंट वर्थ भी पता है। यूज सम ड्यू का रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला। व्हाट इज सम ड्यू का रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला? PW ब्रैकेट में क्या आता है बच्चा लोग? सर ब्रैकेट में आता है 1 प्लस NR/100। ठीक है ना? हाँ सर। व्हाट इज सम ड्यू?
सर सम ड्यू है आपका 21/20 प्रेजेंट वर्थ, यहाँ पे भी सर क्या है प्रेजेंट वर्थ, ओके 1 + NR, व्हाट इज N सर 1/4 into R/100, ओके नाउ दिस प्रेजेंट वर्थ एंड प्रेजेंट वर्थ विल गेट कैंसल्ड, क्या बच गया सर 21/20 इज इक्वल टू 1 + व्हाट इज 1 into R, R 4 into 100 400, ये 1 को आप यहाँ पे भेज दो तो 21/20 -1 विल बी इक्वल टू कितना R/400। हाँ सर ये भी समझा, इधर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1/20 है ना, 21 1 ज़ा 21, 21 ज़ा 20, 21 - 20 1/20 इक्वल टू R/400। हमें R चाहिए तो R हो जाएगा 400 डिवाइड बाय कितना 20, 400 को अगर आप 20 से डिवाइड करोगे तो आपको 20% पर एनम आएगा, तो ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझा सबको? हाँ सर। सर वापस एक बार बताओ। देखो आपको बोला था कि जो सम ड्यू 3 महीने बाद है वो 21/20 है प्रेजेंट वर्थ का, तो हमने पहले सम ड्यू का फॉर्मूला लिखा 21/20 ऑफ प्रेजेंट वर्थ। जो आपका एन है 3 मंथ्स के हुए तो 3 मंथ्स का मतलब होता है 3/12 दैट इज़ 1/4। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है, हमने सम ड्यू का फॉर्मूला लिखा प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट 1 + NR/100। सम ड्यू की जगह पे लिखा 21/20 ऑफ प्रेजेंट वर्थ एन तो हमें पता नहीं, एन का वैल्यू 1/4, आर हमें मालूम नहीं था। प्रेजेंट वर्थ और प्रेजेंट वर्थ कैंसिल हो गया, ये 1 इधर आके माइनस हो गया तो 21/20 में से 1 जाएगा तो 1/20। 1/20 अगर R/400 के इक्वल है तो R विल बी 400/20, तो R का वैल्यू विल बी 20% पर एनम। क्लियर है सबको? हाँ सर, ये भी सम हमको बहुत अच्छे से समझा। अब है ना एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ बिकॉज वो भी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है। मेरे को क्वेश्चन है एक बहुत अच्छा सम था इसमें, वो भी मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाए। एक और सम, रुक जाओ 1 मिनट बताता हूँ। यही है कि शायद से जिसमें ना बिल का फेस वैल्यू भी मतलब 2-3 चीज़ मिसिंग है, मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ खाली। क्वेश्चन नंबर, टेक्स्ट बुक का ही सम है। ये क्वेश्चन है, मैं लिख के आपको बताता हूँ। 10 सम, इसको भी आप एक कर लेना। मैं नोट्स बनाने टाइम में भूल गया था, ये भी बोर्ड्स में आ सकता है। बिल ड्रॉन ऑन 5th June फॉर 6 months was discounted at the rate of 5% per annum on 19th October, ठीक है। if the cash value of the bill, आपके टेक्स्ट बुक का ही सम है, मेरे पास है नहीं तो मैं लिख देता हूँ। ऑफ द बिल इज ₹43,500। इस बिल का जो कैश वैल्यू है वो दिया है आपको 43,500। आपको बोला है फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ बिल, आपको इस बिल का फेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। ढूंढते हैं। अच्छा सम है, बहुत ही मस्त सम है। ये मेरे से सारा कॉन्सेप्ट हो गया था, एक सम छूट गया था तो मैंने सोचा करा देता हूँ आपको। देखो आपको समझेगा। बोला कि बिल ड्रॉ किया है मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग। तो आपको डेट ऑफ ड्राइंग दिया है 5th June, ठीक है। कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। इसको अपन बोलते हैं पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ बिल, आपको जो बोलना है 6 मंथ्स। तो जब भी डेट ऑफ ड्राइंग और पीरियड देंगे तो मैंने क्या बोला, आप इसको ऐड करके निकाल दो नॉमिनल ड्यू डेट। सो नॉमिनल ड्यू डेट जून में 6 महीना ऐड करेंगे तो आप पहुंचोगे दिसंबर में, तो ये डेट आ जाएगा 5 दिसंबर। ये भी समझा सर? अब निकालेंगे लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट कैसे निकलता है सर? इसमें आप 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड कर दो तो 8 दिसंबर आ जाएगा। अब क्या बोला है, पढ़ो।
वॉज डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 5% और 19 अक्टूबर, तो आपको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी दिया है या डेट ऑफ एनकैशमेंट भी दिया है. डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज 19 अक्टूबर. हाँ सर, क्या रेट पे? 5% पे. फेस वैल्यू पूछा है. समझ गया सर क्वेश्चन. क्या करना है देखो अभी. सर आपने स्टार्टिंग के समय में ये चीज़ बोला था कि जब भी लीगल ड्यू डेट भी पता है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी पता है, तो पहला चीज़ क्या निकालोगी? अनएक्सपायर्ड पीरियड. तो हम भी निकालते हैं अनएक्सपायर्ड पीरियड. कैसे निकालोगे सर? बहुत इजी तरीका है. क्या है वो इजी तरीका? आपको बिल डिस्काउंट कभी करवाना चाहिए था सर? करवाना चाहिए था दिसंबर में. कराया कभी? अक्टूबर में. तो अक्टूबर से दिसंबर तक का डेज का काउंटिंग करो. तो यहाँ पे लिखता हूँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और यहाँ पे टोटल. अक्टूबर में कितने डेज़ होते हैं सर? अक्टूबर में ना सर 31 डेज़ होते हैं. बट ये बिल आपने जल्दी डिस्काउंट करवाया, तो आपको देखो अभी कैसे करना है. ऐसा छोटा सा टेबल बना देने का, तो आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लगेगा. अक्टूबर में 31 डेज़ होता है. आपने बिल डिस्काउंट कराया 19 तारीख को, तो कितना दिन पहले करवाया? 12 दिन. नवंबर में तो 30 दिन होता है, तो 30 पूरा. दिसंबर में 31 होता है, बट आपका बिल का ही डेट 8 दिसंबर था, तो यहाँ पे 8 ही लेना पड़ेगा. तो ये आ गया सर आपको 50 डेज़. आप इधर ही लिख दो 50/365. अब आपने जल्दी डिस्काउंट करवाया, तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा. जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बैंकर डिस्काउंट. व्हाट इज़ बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला? फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर. इधर आप डिवाइड बाय 365 मत करना, बिकॉज आपने ऊपर ऑलरेडी लिखा है 365. हाँ सर, ये लॉजिक क्लियर है. क्या आपको बैंकर डिस्काउंट पता है? नहीं सर. क्या आपको फेस वैल्यू पता है? नहीं सर. टेंशन लो मत, आ जाएगा. देखो एन क्या है? एन सर, एन इज़ 50/365. आर क्या है सर आपका? आर इज़ 5%. ओके. देखो क्या क्या कैंसिल होता है सर. ये 1 ज़ा होता है, ये तो 2 ज़ा होता है, ये 5 1 ज़ा होता है और ये 573 ज़ा होता है. तो 73 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आ जाएगा 146. सो बैंकर डिस्काउंट का वैल्यू इज़ फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 146. हाँ सर, ये समझा. अब सर आगे क्या करेंगे? बैंक अपना डिस्काउंट चार्ज करके क्या देता है? कैश वैल्यू ऑफ बिल. व्हाट इज़ कैश वैल्यू ऑफ बिल का फॉर्मूला? सर कैश वैल्यू ऑफ बिल का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू माइनस बैंक का डिस्काउंट. हाँ सर. क्या आपको कैश वैल्यू पता है? सर कैश वैल्यू ऑफ बिल दिया है क्वेश्चन में. देखो यहाँ पे दिया है बच्चा लोग, कैश वैल्यू ऑफ बिल दिया ना. कैश वैल्यू ऑफ बिल इज़ 43,000 कितना? 500. यहाँ पे लिख देते हैं सी वी ऑफ बिल इज़ 43,500. इसके लिए जगह रखा था. तो देखो इधर लिखेंगे 43,500. ओके. फेस वैल्यू को फेस वैल्यू रहने दो. बैंक का डिस्काउंट पता है क्या? हाँ सर. फेस वैल्यू डिवाइड बाय 146. हाँ सर. अब देखो मिल जाएगा. 43,500 को कुछ मत करो. इन दोनों में कॉमन क्या बताओ सर? दोनों में कॉमन फेस वैल्यू है. इसको बाहर निकालते हैं. अंदर क्या बचेगा? 1 - 1/146. हाँ सर. इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 145 है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 146 में से 1 गया तो क्या आएगा? 145 डिवाइड बाय क्या सर? 146. हाँ सर, ये भी समझा. 146 को ऊपर भेजो, 145 को नीचे भेजो. फेस वैल्यू बिल क्या आएगा बोलो सर? 43,500 इंटू 146 डिवाइड बाय 145. नाउ दिस इज़ 1 ज़ा एंड दिस इज़ 3 ज़ा. सो 3 इंटू 146 कितना होता है सर? 438. तो योर आंसर इज़ 43,800. सो 43,800 था फेस वैल्यू ऑफ बिल. समझा क्या क्वेश्चन? हाँ सर, ये तो अभी इजी लगा रहेगा आपको. सच में सबको इजी लगा रहेगा अगर आपको स्टार्टिंग के सम समझे तो. जब भी आपको लीगल ड्यू डेट, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग देगा, स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करने का. पहले आप निकालो अनएक्सपायर्ड पीरियड, फिर आप उसके ऊपर निकालो बैंकर डिस्काउंट, फिर बैंकर डिस्काउंट को फेस वैल्यू से माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा कैश वैल्यू ऑफ बिल. तो वही था इसका आंसर. हाँ सर, समझा हमें बहुत अच्छे से. क्लियर है सबको? सो ये थे कुछ 10 क्वेश्चंस जिसमें मैंने आपको पूरा डिस्काउंट का पार्ट सिखाने को ट्राई किया है. आप प्लीज़ घर पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छे से. सारे बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट सम है. और सबसे पहले तो पॉइंट सेक्शन दिमाग में बिठा के रखना है कौन से वर्ड को क्या बोलते हैं. तो जो भी आज का पैसा रहता है उसको प्रेजेंट वर्थ बोलते हैं. जो भी उस फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है उसको सम ड्यू बोलते हैं. दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कस्टमर जो एंजॉय करता है उसको ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं. तो सम ड्यू निकालने का फॉर्मूला प्रेजेंट वर्थ प्लस टी डी. दूसरा फॉर्मूला टी डी का पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100.
तीसरा फॉर्मूला वेरी वेरी फेमस सम ड्यू का, प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट में 1 + NR/100। जब भी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का आएगा 3 स्टेप फॉलो करने का। हमने बहुत सारा सम्स किया है। पहले निकालो अनएक्सपायर्ड पीरियड, फिर निकालो उसके ऊपर बैंकर डिस्काउंट। तो बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला सम ड्यू इंटू N/R/100। अगर बिल्स का सम है तो फेस वैल्यू इंटू N/R/100। फिर आप निकालो कैश वैल्यू, फॉर्मूला सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। जो डिस्काउंट कस्टमर एंजॉय करता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, जो डिस्काउंट बैंक एंजॉय करता है उसको बैंकर डिस्काउंट बोलते हैं, और दोनों के बीच में जो फर्क होता है उसको बैंकर गेन बोलते हैं। तो बीजी का फॉर्मूला होता है BD माइनस TD। दूसरा बीजी का फॉर्मूला होता है TD इंटू N/R/100। तो 3 पॉइंट क्या याद रखना था, BD हमेशा निकलता है सम ड्यू पे, TD हमेशा निकलता है प्रेजेंट वर्थ पे, BG हमेशा निकलता है TD पे। तो पहले आप इस चीज़ को प्रॉपर्ली बाय हार्ट करो, फिर आप ये 10 सम अच्छे से ट्राई करो। मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, आपका कमीशन डिस्काउंट ब्रोकरेज का सेकंड एक्सरसाइज बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा, आपको कभी डाउट नहीं आएगा। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। सो प्लीज़ सी दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो कमेंट करना। मैंने ऑलमोस्ट आपका 75% मैथ्स 2 का सिलेबस मैंने कवर अप करवा दिया वीडियोस के थ्रू, और कुछ चैप्टर्स बचा है जो आने वाले वीडियोस में कवर अप करवा दूंगा। फिर मैं मैथ्स 1 का भी कराऊंगा। स्टिल देन टेक केयर, बाय।